हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में इजी टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में हमें किस तरीके का एक सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा इस वीक में हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और इजी कंफर्मेशन के साथ इस वीक में हम ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानेंगे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, इसके बाद हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में एनालाइज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम जानेंगे प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, मैंने वन डे का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है यूरो यूएसडी में। यहाँ पे प्रीवियस वीक अगर हम देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आपको एक पैरालाइज चैनल ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा। प्रीवियस वीक सिंपल हमने एक पैरालाइज चैनल यहाँ पे ड्रॉ किया, जो कि हमारा पैरालाइज चैनल काफी अच्छे से यहाँ आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ से हमारा ये एक अपर लाइन हो गया जिसको हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे। यहाँ पे ये हमारा लोअर लाइन जिसको हम सपोर्ट लेवल बोलेंगे। और ध्यान से अगर हम देखेंगे तो देखिए, इस दोनों लाइन के अंदर ही यूरो यूएसडी ने काफी टाइम से ट्रेड किया है, काफी टाइम से इस लाइन को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ से देखिए सपोर्ट लेने के बाद अगेन इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया और अभी जो मिडिल वाली लाइन है, ठीक है, ये मिडिल लाइन है, मिडिल एरिया भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए, मिडिल एरिया का यहाँ से सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमने सिंपल कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक एक इजी एनालाइज किया था। यहाँ पे अगर हम और डिटेल में समझना चाहते हैं, इसके लिए हमें चलना होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम में। चार्ट को थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेंगे ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीवियस वीक सिंपल हमने एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया था, साथ ही साथ एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमने सिंपल एनालाइज किया था। हमने देखा था इस रेंज के अंदर मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है यूरो यूएसडी। तो अगर हम यहाँ से बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए होगा और ब्रेकआउट पे ही ट्रेड नहीं लेना है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें रिटेस्ट के लिए भी वेट करना चाहिए। रिटेस्ट के साथ यहाँ से हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हमें यहाँ से बाइंग की तरफ देखना चाहिए। और टारगेट की बात करें तो हमारा जो पैरालाइज चैनल का रेजिस्टेंस लाइन है, इस लाइन का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। सेकेंड व्यू था, अगर यहाँ से इस सपोर्ट का ब्रेक करता है यूरो यूएसडी तो फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ ही जाएंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा, प्रीवियस मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है इसी लेवल का यहाँ पे हम टारगेट देंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। देखिए यहाँ से हम समझेंगे, देखिए इस लेवल का यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से रिट्रेस किया। देखिए इसी लाइन को यहाँ पे रिट्रेस किया गया है, यहाँ पे ध्यान देना। इसी लाइन को यहाँ पे यूरो यूएसडी ने ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस किया और रिट्रेस के बाद देखिए यहाँ से हमें बाय में देखने को मिला है। तो इस लेवल के आसपास आसानी से यूरो यूएसडी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेकंड व्यू था, अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमें इस लेवल का टारगेट देना चाहिए टॉप का। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस वीक का एक इजी एनालाइज था यूरो यूएसडी में। अब बात करते हैं इस वीक में हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी सपोर्ट लेवल को एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट पास में ही अभी यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो थोड़ा आपको वेट और करना चाहिए। जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट करता है, हमारी पैरालाइज चैनल का ये रेजिस्टेंस लाइन है, इस लाइन को ब्रेकआउट करता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, तभी हमें यहाँ से बाइंग की तरफ जाना चाहिए और जो टारगेट है वो इस लेवल का यहाँ पे हमें देना चाहिए। देखिए प्रीवियस हाई, यहाँ पे अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ से 0.99,831 का लेवल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इस लेवल के आसपास हमें टारगेट देना चाहिए। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं यहाँ से सेलिंग की। हो सकता है यहाँ से यूरो यूएसडी इस लेवल का रेजिस्टेंस ले। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस लेता है फ्रेंड्स तो यहाँ से हमें अगेन सेलिंग की तरफ ही देखना चाहिए और इस लेवल के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट देना चाहिए। अगर इस सपोर्ट को भी यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नजर आता है यूरो यूएसडी, तो सेकंड टारगेट हम इस लेवल के आसपास यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस टाइम यूरो यूएसडी ने सपोर्ट लिया था, तो अगेन यहाँ से हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड
वीकेंड सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस वीक में यूरो यूएसडी में हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एनालाइज करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में हमें किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम जीबीपी यूएसडी में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है और हमारी ट्रेंड लाइन को काफी अच्छे से जीबीपी यूएसडी ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो यहाँ में क्या करना है, सिंपल एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे हमारी एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट स्विंग एंड सेकंड स्विंग, ये यहाँ पे हमें एड दोनों को ही एक दूसरे से जोड़ देना है और इसी को यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न की तरह हमें नजर आएगा। जीबीपी यूएसडी ने देखिए यहाँ से इस पैटर्न को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है और यहाँ पे इसका जो रेंज है वो भी नैरो होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे नुकीला होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट के चांसेस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस लेवल को मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट करने का ट्राई किया गया है बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पे ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं कर पाया और फॉल कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया बट यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसके बाद अगेन यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने का। यहाँ पे दोस्तों हमें और भी कुछ एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमें एक सपोर्ट लेवल नजर आएगा। ठीक है, ये वाला प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से इस लेवल को जीबीपी यूएसडी ने सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ सपोर्ट लिया। हमें क्या करना है, इसी लेवल को कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। अभी हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है, ध्यान देना फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से एक पैटर्न हुआ जिसको काफी अच्छे से जीबीपी यूएसडी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जीबीपी यूएसडी इस लेवल को ब्रेक आउट कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए तो इस लेवल के ब्रेकआउट करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि इस लेवल को मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट करने का ट्राई किया गया है जीबीपी यूएसडी के द्वारा। तो यहाँ से जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमें इस लेवल के आसपास आसानी से देखने को मिल सकता है जीबीपी यूएसडी। लेवल कौन सा है, तो यहाँ पे हम लेवल को चेक कर लेंगे। ये वाला लेवल हमें देखने को मिल रहा है 1.14514 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है इस लेवल के आसपास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देना, हम इस वीक में किस तरीके से एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर हमें जीबीपी यूएसडी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मतलब जो भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं उस स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको यहाँ से कंफर्मेशन अगर बाइंग की तरफ मिलता है रिट्रेस के साथ तो आप यहाँ से बाइंग में देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हमें इस लेवल के आसपास जीबीपी यूएसडी देखने को मिले। लेवल कौन सा है, 1.17,000 का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सेलिंग की, हमें सेल कब करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और इस लेवल का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है, जीबीपी यूएसडी यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से रेड कैंडल बनाता हुआ नजर आता है और यहाँ से हमें कोई सेल का सिग्नल मिलता है तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ ही देखना चाहिए। टारगेट की बात करें तो इस लेवल के आसपास, हाँ इस लेवल के आसपास हम टारगेट दे सकते हैं। लेवल कौन सा है, 1.12372 का लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस लेवल का हमें एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, हमारी अपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया और यहाँ पे जो हमने लोअर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था इसका भी सपोर्ट लेवल हो गया। तो ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस वीक में जीबीपी यूएसडी में एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एनालाइज पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में हम इस वीक किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और इस वीक में हम ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ से काफी अच्छे से फॉल किया है यूएसडी जेपीवाई ने। देखिए 4 आवर की कैंडल है, ये 4 आवर की कैंडल ने काफी अच्छे से फॉल किया है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, क्या एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे देखना है सपोर्ट लेवल अभी और यूएसडी जेपीवाई कितना फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे हमें ये वाला लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। यूएसडी जेपीवाई इस लेवल को सपोर्ट लेने
शायद अगर फॉल करेगा तो ये वाला लेवल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से रेजिस्टेंस लिया है, यूएसडी जेपीवाई ने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस और फाइनली इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद यहाँ से रिटेज, इसके बाद यहाँ से बाय में हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ये वाला हमें एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें और भी अगर यहाँ से फिल्टर करना है, हम और कौन सा सपोर्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली फिबोनाची को ड्रॉ करना है। ये हमें यहाँ से लो पकड़ना है और ये वाला हाई, ठीक है, लो टू हाई हमें फिबोनाची को मार कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ हम एक सिंपल एनालाइज कर रहे हैं ताकि हर एक ट्रेडर इस तरीके से एक इजी एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करिएगा दोस्तों, चाहे आपको यहाँ पे ट्रेड मिले या ना मिले, लेकिन आप इस तरीके से एनालाइज जरूर करें ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए और आपकी आइज यहाँ पे ट्रेंड हो जाए। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे हमें दो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट लेवल ये वाला हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा लेवल है ये? 0.5% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। देखिए यहाँ से इस लेवल तक फॉल किया, ध्यान देना। देखिए बिग आपको यहाँ पे नजर आएगी इस कैंडल की, इस बिग से यहाँ से सपोर्ट लिया और देखिए ग्रीन कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमें यहाँ पे नजर आ रहा है पहला सपोर्ट लेवल। बात करते हैं सेकंड सपोर्ट लेवल की, तो सेकंड सपोर्ट लेवल हमें ये वाला नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे अपने आप ही निकाल दिया है यहाँ से फिबोनाची ने। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया था, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला फिबोनाची का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, जिसको हम 0.61% का लेवल कहते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन करता है तो सेकंड सपोर्ट हमें ये वाला देखने को मिल रहा है। लेवल कौन सा है? 145.000 का लेवल हमें नजर आ रहा है सेकंड सपोर्ट। फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो ये देखिए 146.000 का फर्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब बात आती है यूएसडी जेपीवाई में हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर अगेन ये सपोर्ट लेने आता है इस लेवल के आसपास, हमारे फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आता है यूएसडी जेपीवाई, तो यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए और इस लेवल के आसपास यहाँ से हमें फर्स्ट टारगेट देना चाहिए। 149.000 का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमें वेट करना चाहिए इस लेवल के आसपास, सेकंड सपोर्ट के लेवल के आसपास। अगर यहाँ से हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है तो अगेन हम यहाँ से बाइंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं 149.000 के लेवल का यहाँ से हम टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे हमें सेटअप देखने को मिल रहा है दोस्तों यूएसडी जेपीवाई। अगर आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए इस लेवल के ब्रेकडाउन का। इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ से आप सेलिंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल के आसपास यहाँ पे आप टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, लेवल कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए 142.000 का यहाँ पे आप टारगेट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ हमें एक सेटअप देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यूएसडी जेपीवाई में हमें एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड को प्लेस करें और हाँ, सबसे पहले आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए ट्रेड करना चाहिए। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीकली फोरकास्ट वीडियो से थोड़ा कुछ मदद मिला होगा, थोड़ा कुछ आप इस वीडियो को देखने के बाद एक इजी एनालाइज जरूर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।